हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में 31 जनवरी 2021 को एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए दोनों शिफ्ट के प्रश्नों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम शिफ्ट 1 में पूछे गए प्रश्नों को बात करते हैं। तो देखिए, शिफ्ट 1 में प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रयान प्रथम का संपर्क इसरो से कब टूटा था। आंसर है 2009 में। चंद्रयान प्रथम का इसरो से जो संपर्क टूटा था वह 2009 ईस्वी था। अब यहाँ से आपको ये भी याद रख लेना है कि चंद्रयान प्रथम को लॉन्च कब किया गया था। आंसर है 2008 में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष कौन है। आंसर है शिवदास मीना। शिवदास मीना ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1757 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है 1757 ईस्वी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ कार्य करता था। आंसर है पार्लियामेंट हाउस में। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस में कार्य करता था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगी है। तो देखिए, इस एग्जाम में कई बार भी रिपीट किया है और इस बार भी रिपीट किया है कि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा ये बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटे थे। आंसर था इसका 1960 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड से लौटे थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1960 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड से लौटे थे। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर था इसका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था आपकी कि धूपगढ़ चोटी, ठीक है, ये किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आंसर था इसका सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंची चोटी को धूपगढ़ चोटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि डिजिटल योजना कब शुरू की गई। तो देखिए, डिजिटल योजना इसे 2015 में शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन में प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेट अवार्ड किसे दिया गया। तो देखिए, आईसीसी का मेंस टेस्ट प्लेयर्स ऑफ द डेट अवार्ड ये दिया गया है स्टीव स्मिथ को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पद्मावती, ठीक है, ये किस जगह से संबंधित है। तो देखिए, ये पद्मावती ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आंसर है इसका हरिद्वार में। 2021 में महाकुंभ का आयोजन हरिद्वार में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वह पूछा गया था कि एनएच से लेकर के, ठीक है, कि NH3 किन किन राज्य से गुजरती है। आंसर है देखिए NH3 ये आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, इन राज्यों से होकर के NH3 गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धोला, ठीक है, या ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है। आंसर है राजस्थान। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित लगभग हर शिफ्ट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप एग्जाम में जाने से पूर्व सांस्कृतिक नृत्य से रिलेटेड सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आंसर है 4। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न था इसमें कि हर्षचरित किसने लिखी। तो देखिए, हर्षचरित लिखने वाले हैं बाणभट्ट। तो इसका आंसर है बाणभट्ट। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था आपका कि आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। आंसर है इसका अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को आरबीआई का ग्राहक जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विजयनगर साम्राज्य कहाँ स्थित है। आंसर है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य ये हम्पी में है। अगला क्वेश्चन आपका था कि तरल अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है। आंसर है पारा, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला अगर प्रश्न की बात करें तो देखिए, शिफ्ट 2 में जो शिफ्ट 2 में हुआ था 31 जनवरी को, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये किस अनुच्छेद के तहत लगाता है। आंसर था इसका 360। राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल, ठीक है, ये 360 अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषणा करती है।
अगला प्रश्न पूछा गया है आईपीएल से रिलेटेड कि आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाजी कौन हैं। तो देखिए आईपीएल में 5,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज ये बन गए हैं सुरेश रैना। अगला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि राजीव गांधी से रिलेटेड, ठीक है, तो राजीव गांधी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले तीसरे क्रिकेट खिलाड़ी कौन है। आंसर था इसका रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, ये पाने वाले तीसरे क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया था कि स्तनधारी प्राणियों का हृदय कितनी कोशिका बना होता है। आंसर है 4 कोशिका। स्तनधारी प्राणियों का जो हृदय होता है वह 4 कोशिका बना होता है। अगला प्रश्न था कि तमिलनाडु के किस शहर का हल्दी को, ठीक है, ये जीआई टैग दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स ये इरोड, ये तमिलनाडु का एक शहर है इरोड, जिसे हल्दी का, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है। आंसर है लावनी, ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था आपका कि 101वां, ठीक है, संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आंसर है इसका जीएसटी, ठीक है। अगला प्रश्न था आपसे कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। आंसर है 78% पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा है। अगला जो प्रश्न था वह आपका पूछा गया था कि 2014 में, ठीक है, गांधी जी की जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई थी। आंसर था स्वच्छ भारत अभियान। 2014 में गांधी जी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। आंसर है केरल। भारत का केरल राज्य, ठीक है, ये सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया। आंसर था 26 जनवरी को। आज़ादी से पूर्व यानी 1947 से पूर्व, ठीक है, कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस ये 26 जनवरी को मनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजीव महर्षि को हाल ही में किस संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है। आंसर है WHO का। राजीव महर्षि को WHO का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया था वह आपका पूछा गया था कि अंतर राज्य परिषद किस अनुच्छेद में है। तो देखिए फ्रेंड्स अंतर राज्य ये आपका अनुच्छेद 363 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न में पूछा गया था कि आरबीआई की डिप्टी डायरेक्टर कौन है। आंसर है एम राजेश्वर राव। आरबीआई के डिप्टी डायरेक्टर ये हैं एम राजेश्वर राव। अगला प्रश्न था कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आंसर था इसका हृदय और मस्तिष्क, ठीक है, हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो मानव शरीर का एक अंग है। अगला प्रश्न पूछा गया था बजट से रिलेटेड कि बजट किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर है 312। अनुच्छेद 312 में बजट को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि अमेरिका के द्वारा भारत में कितने न्यूक्लियर प्लांट लगाया जाएगा। आंसर था इसका 6। अमेरिका के द्वारा भारत में 6 न्यूक्लियर प्लांट को लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।